छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण के मसले पर चक्का जाम और विरोध जारी है और इसी बीच आदिवासी समाज ने बंद का ऐलान कर दिया है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी रखे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आरक्षण के पेच को सुलझाना नहीं है आसान। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज भी मांग रहा निदान। कैसे निकलेगा आरक्षण का ठोस समाधान? जी हां, छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला फिर गर्म हो गया है। खासकर आदिवासी समाज आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतर चुका है। ये 3 तस्वीरें आदिवासी समाज के आक्रोश को बयां करने के लिए काफी है। पहली तस्वीर अंतागढ़ की है, जहां आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज रैली निकाल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर कोंडागांव की है, जहां आरक्षण की बहाली को लेकर आदिवासी समाज की ओर से बंद का आयोजन किया गया है। तीसरी तस्वीर कांकेर की है, जहां आदिवासी समाज ने चक्का जाम का आयोजन किया। बहरहाल आरक्षण को लेकर पूरी सियासत के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आरक्षण का पेच और उसके गणित को समझते हैं। छत्तीसगढ़ में 2012 से पहले एससी वर्ग को 16%, एसटी वर्ग को 20% और ओबीसी वर्ग के लिए 14% आरक्षण था। लेकिन 18 जनवरी 2012 यानी 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले रमन सरकार ने आरक्षण के दायरे में फेरबदल किया। तब एससी के लिए आरक्षण को 16% से घटाकर 12% कर दिया गया, लेकिन एसटी के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया, जबकि ओबीसी के 14% आरक्षण की स्थिति को बरकरार रखा गया। और इस तरह 2012 में छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा 50% को पार कर गई। इसी तरह 15 अगस्त 2019 को भूपेश सरकार ने एससी के लिए आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 13% कर दिया। एसटी का आरक्षण 32% पर बरकरार रखा, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। और इस तरह छत्तीसगढ़ में आरक्षण 58% से बढ़कर 72% को पार कर गया। तो इस तरह जैसे जैसे आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जाती रही, वैसे वैसे इसके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं लगती गई। ऐसी ही याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया था। इस फैसले का मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण फिर 50% पर सिमट गया, यानी एसटी वर्ग को मिल रहा 32% आरक्षण भी 20% पर सिमट गया। यही वजह है कि आदिवासी समाज में इसे लेकर रोष है और आगामी चुनावों को देखते हुए सत्ताधारी दल भी जोखिम नहीं उठाना चाहते। हालांकि सीएम भूपेश बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में जो भी मुमकिन कदम होगा वो उठाए जाएंगे। कुछ समाज के लोग मेरे पास आए थे, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप उनको लाभ दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा। ये मैंने स्पष्ट कर दिया था। उधर छत्तीसगढ़ में अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए जद्दोजहद कर रही बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया है। बीजेपी आदिवासी आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतर चुकी है। बीते दिनों बीजेपी ने इसे लेकर कोंडागांव में चक्का जाम भी किया था। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। देखिए, प्रदेश में हम लोग तो ये चाहते हैं कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, पर जो हाई कोर्ट में जो लगाया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो हाई कोर्ट में जो भेजा गया था उसमें जो तथ्य जो दिया गया था वो पूरा सही नहीं दिया गया था, जिसके आधार पर ये कोर्ट का डिसीजन आया है। हम लोगों का जो मानना है कि जो आरक्षण जो पूर्ववत था वो रहे, उसके लिए क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय है तो उसके लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि हम लोगों को स्थगन मिल सके। हम ये मान सकते हैं कि 19 सितंबर को जो हाई कोर्ट के माध्यम से जो आदिवासियों की जो आरक्षण 12% घटाया गया है, उससे पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग में निराशा हुई है और कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण जो अपने एक अच्छे वकील वहां पर भेज करके अपना पक्ष रखने का काम करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार की उदासीनता या लापरवाही के कारण जो आरक्षण घटा है, उसी के विरोध में हम इस कांग्रेस सरकार के विरोध में भी खड़े किए हैं कि अभी पुनर्विचार करे, ये सरकार फिर से हमारे 32% आरक्षण को यथावत रखने का प्रयास करें।
बहरहाल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर दल आदिवासियों को अपने पाले में खींचने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। मीटिंग हो रहा है सीएम से और हमारे आदिवासी को मुख्यमंत्री जगह जगह में बोल रहा है हम 32% देंगे और उसका कुछ भी हो। जब मैं फिर बोल रहा हूँ चाहे विशेष सत्र बुलाने लगे चाहे सुप्रीम कोर्ट का लड़े हम लड़ रहे हैं। बीजेपी आदिवासी बेल्ट में सक्रिय हो गई है तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी 9 अक्टूबर से बस्तर दौरे पर हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल बस्तर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के जरिए आदिवासी और युवा वोटरों को आकर्षित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आरक्षण के फैसले पर अंतिम मुहर तो कोर्ट ही लगाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले तक बीजेपी कांग्रेस में खुद को सबसे बड़ा आदिवासी हितैषी साबित करने की होड़ यूं ही जारी रहेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।